देखो, इससे पहले जो है हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास जो जनन की प्रवस्थाएं थी, जिसके अंदर 3 गो प्रवस्था था। जनन की अवस्था में 3 गो प्रवस्थाएं थी। एक था निषेचन से पूर्व की घटनाएं, और एक निषेचन था, और एक निषेचन की पश्चात की घटनाएं हैं। हम लोग जो है इससे पहले निषेचन की पूर्व घटनाएं पढ़ चुके हैं, और निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ने पे हमें 2 चीज वहां पे देखने को मिला था। एक मिला था कि युग्मक का निर्माण कैसे करता है कोई भी जीव, और दूसरा ये था कि युग्मक का स्थानांतरण कैसे करता है। याद रखो, अगर तुमको बेहतर ढंग से किसी भी चीज को पढ़ना है तो उसके टॉपिक को हमेशा याद रखो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से अभी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो बायोलॉजी के अंदर जो प्रमुख टॉपिक है, कम से कम रोज उस टॉपिक को अपने एगो नोट्स बुक रखो। उस नोट्स बुक पे उस टॉपिक को क्या करो, लिख लिया करो। टॉपिक पढ़ो कि नहीं पढ़ो, उस टॉपिक को हमेशा याद रखो। उससे क्या होता है कि अगर टॉपिक जैसे अभी हम तुमको बोले, तुम घर पे नहीं पढ़ा, लेकिन अभी जैसे हम तुमको बोले कि इससे पहले जो पढ़े थे वो ये पढ़े थे निषेचन पूर्व की घटनाएं। निषेचन पूर्व की घटनाएं जब पढ़े थे तो उसमें 2 चीज पढ़े थे, एक युग्मक का जनन होना और एक युग्मक का स्थानांतरण। ये 2 वर्ड ही हमारे दिमाग में जब जाएगा ना तो कुछ ना कुछ उसके बारे में हिंट जरूर देगा कि युग्मक का बनना होता है, यानी युग्मक का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर। फिर उस युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक के स्थानांतरण में पढ़े थे कि अलग अलग जीव के अंदर युग्मक का स्थानांतरण जो होता है वो अलग अलग रूप में होता था। जलीय माध्यम होता था, वायु माध्यम हो सकता था। तो ये सारा चीज हम कहीं ना कहीं वहां से हिंट के तौर पे जान लेते हैं। अभी जो आप बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, निषेचन का। अब देखो, जैसे ही निषेचन मन में आया, ये वर्ड निषेचन वर्ड सुने, इस निषेचन वर्ड के सुनने से पहले हमारे दिमाग के अंदर का घंटी बज जाना चाहिए कि इसका मतलब युग्मक बन के रेडी है। कौन सी बन के? युग्मक के बन के रेडी न है, युग्मक का स्थानांतरण भी हो चुका है। युग्मक का कौन सी हुआ हो? युग्मक का क्या हो चुका है? स्थानांतरण भी हो चुका है। पहले स्टेप में युग्मक बना, दूसरा स्टेप में उस गैमेट का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ? उस गैमेट का ट्रांसफर हुआ। ये 2 कामें जो है वहां पर हमें देखने को मिल चुका है। और अब ट्रांसफर होने के बाद, किसका ट्रांसफर? युग्मक। इस युग्मक का ट्रांसफर होने के बाद दोनों यानी नर युग्मक और कौन? मादा युग्मक, वो दोनों आपस में क्या करने वाले हैं? निषेचन करने वाले हैं, संलयन करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। और उसी क्रिया को हम किसके नाम से जानेंगे? निषेचन के नाम से जानेंगे। यानी जिस विधि के द्वारा बताया जाता है कि लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ये रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है, यानी युग्मक बन के और उस युग्मक बनने के बाद युग्मक का जो मिलन होता है, वो क्रियाएं जो होती है वो थोड़ी सी रोमांचक घटनाएं होती है। और इस क्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं? युग्मन के नाम से जानते हैं। और कहते हैं कि यह प्रक्रिया युग्मक संलयन साइनोगेमी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिंगेमी भी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और सिंगेमी का मतलब भी होता है कि 2 युग्मकों का आपस में क्या होना? मिलन होना। हम उसको सिंगेमी के नाम से जानते हैं, युग्मक संलयन के नाम से जानते हैं। और बोला गया है कि जिसके परिणाम स्वरूप क्या, तो हमारे पास द्विगुणित युग्मन, यानी कहने का मतलब द्विगुणित युग्मन का मतलब क्या कि हमारे पास 2 गो कौन? एक गुणित युग्मक जो थी वो आपस में क्या हुआ? यहाँ पर मिला। यानी नर का और मादा का अगुणित युग्मक जो था, अलैंगिक के अंदर जो युग्मक होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित की अगुणित होता है। तो वो अगुणित युग्मक जो है वो आपस में क्या किए? वहाँ पे संलयन किए, आपस में मिले, और मिलने के बाद हमारे पास जो है वो क्या बना लिया? द्विगुणित। कौन सी? युग्मन। बात समझने वाली है। जब भी तुमको बात करेगा किसका? युग्मक का। किसका बात करेगा? तो ये युग्मक जब भी होता है वो क्या होता है? तो अगुणित होता है। युग्मक जब भी होता है वो क्या होता है? लेकिन उसी युग्मक के मिलने से जब वो क्रिया क्या कहलाता है? युग्मन। क्या कहलाता है? युग्मन का मतलब होता है जोड़, मिलन। ठीक।
तो जब वो क्रियाएं वहां पे होगा तो बताया जाता है कि जब वो क्रियाएं होगा तो वो जो बनेगा अब तो एन एन से बोलो 2n बना कि नहीं बना, और वो 2n जब बना तो 2n बनने के बाद हम उसको जैगोट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं? पहले जो होता है वो किसके नाम से जानते हैं? उसको हम गैमिट के नाम से। किसके नाम से? इंग्लिश में बोले तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? लेकिन उस गैमिट का आपस में मिलने के बाद क्या बन जाता है? वो जैगोट। गैमिट जो था वो किस अवस्था में था? एन, यानी अगुणित अवस्था में। किस अवस्था में? अगुणित अवस्था में रहता है। लेकिन दोनों के मिलने से वो क्या बन जाता है? 2n बन जाता है, जिसको हम जैगोट कहते हैं, जो द्विगुणित हो जाता है, युग्मना जो हो जाता है। और बताया जाता है कि हमारी जीवन की सबसे पहली कोशिकाएं, किसी भी जीव के निर्माण का सबसे पहली कोशिकाएं जो होती है वो किस रूप में हमें देखने को मिलता है? तो वो युग्मनज के रूप में मिलता है। किसके रूप में? किसके रूप में? क्योंकि मान लेते हैं कि हमारे माता और पिता से युग्मक आया और उस युग्मक के आने के बाद उस युग्मक का क्या हुआ? मिलन हुआ। और युग्मक के मिलने के बाद जो सबसे पहला कोशिका बना, उसी कोशिका को नाम किसके नाम से जानते हैं? जैगोट के नाम से। यानी जीवन का सबसे पहला कोशिका है और यही कोशिका धीरे 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 विकसित करके बड़ा से बड़ा, जटिल से जटिल जीव का निर्माण इस पृथ्वी पे करवाने का कार्य करता है। अर्थात हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है ये हमारा जीवन का सबसे पहला कोशिका है, जिसका नाम क्या होता है? जैगोट। क्या नाम होता है? जो किस अवस्था में रहता है? द्विगुणित अवस्था में। किस अवस्था में रहता है? द्विगुणित अवस्था में रहता। कहते हैं कि इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन, फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यानी हम बहुत ज्यादा मात्रा में किसके रूप में जानते हैं इसको? निषेचन के रूप में। किसके रूप में? इस चीज को हम किसके नाम में? निषेचन के रूप में जानते हैं। यद्यपि युग्मक का संलयन, मिलन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, हालांकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पूरक है। यानी हम कहीं पर युग्मक का संलयन बोल देते हैं तो कहीं पर युग्मक का क्या बोल देते हैं? निषेचन बोलते हैं। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है, हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए? यानी गैमिट बना और युग्मक यानी संलयन नहीं हो पा रहा है, यानी निषेचन का कार्य नहीं हो रहा है। हालांकि बताया जाता है कि कुछ जीवों में ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे कि रोटी फर्श में, मधुमक्खिया में ये जीव का नाम है। और यहाँ तक कि बताया जाता है कि कुछ छिपकलियों में भी देखने को मिला है, कुछ पक्षी में, खास करके टर्की जैसे पक्षी के अंदर बताया गया है कि बिना निषेचन, बिना युग्मक के मिलन होते ही नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु वो विकसित होने लगता है। यानी कहने का मतलब इसके अंदर नर और मादा का युग्मक नहीं मिल पाता है। बिना नर युग्मक मादा में मिले हुए मादा युग्मक का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, विकास होना स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है, निषेचन नहीं देखने को मिलता है। और इस तरह से बिना निषेचन किए हुए अगर किसी भी मादा के युग्मक से एक जीव का निर्माण हो जाए तो हम उस क्रिया को अनिषेचक जनन के नाम से या पार्थेनोजेनेसिस के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? कुछ जीव हमारे पास ऐसा है जिस जीव के अंदर हमें बताया जाता है कि ऐसे तो दोनों युग्मक के संलयन से ही निषेचन का कार्य होता है, युग्मनन का कार्य होता है, एक जीव का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी जीव हमारे पास है जिस जीव के अंदर बताया जाता है कि बिना नर और मादा युग्मक यानी नर युग्मक मादा से बिना मिले मादा युग्मक से एक जीव का निर्माण हो जाता है। और अगर इस टाइप से हो तो हम उसको किसके नाम से जानते हैं? अनिषेचक जनन के नाम से, जो छिपकलियों के अंदर, मधुमक्खी के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि जब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं अनिषेचक जनन के बारे में, तो बताया जाता है कभी कभार कुछ जीव के अंदर उसके मादा के अंदर ही पहले से नर का कुछ गुण जो होता है वो समाहित रहता, मौजूद रहता। उसकी जो मादा की जो युग्मक है, उस मादा का युग्मक बिना नर के युग्मक से डेवलपमेंट करने लगते हैं। और उस डेवलपमेंट करने के दौरान बताया जाता है कि वो एक जीव के रूप में बदल जाता है। तो वो जीव के रूप में बदला
अपने आप बदलता, स्वतः बदलने का काम करता है, लेकिन उसके अंदर जो नर युग्मक का मिलन होना था वो मिलन नहीं हो पाया है। ये कुछ ही जीव के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ये संयोग होता है, और उसके कारण हम उसको किसके नाम से जानते हैं? अनिषेक जनन के नाम से हम उसको जानने का काम करते हैं। आगे हमारे पास लिखा है कि युग्मक के संलयन जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है। यानी युग्मक तो चलो ठीक है, युग्मक का मिलन होना है, किसी भी जीव के अंदर इस युग्मक का मिलन होता है, और युग्मक के मिलन होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन ऐसा कौन सा जगह है किसी भी जीव के अंदर जहाँ पर यह कार्य होता है, और ये कार्य के होने के उपरांत जो होते हैं वहां पर जीव का विकास हमें देखने को मिलता है? ऐसा कौन सा जगह है? जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो लिखा हुआ कि अधिकतर हमारे पास जो जलीय जीवों में, जैसे कि अधिकतर हमारे निम्न कोटि के जो पादप होते हैं जिसको हम शैवाल कहते हैं, और पानी में जलीय जीव में मछलियां, और यहाँ तक कि जल स्थल पर रहने वाले यानी एम्फीबियंस वाला जो जीव है, जल स्थल चर जो है, उस प्राणियों में युग्मक का संलयन बाहरी माध्यम यानी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, और वो चीज क्या होता है? जल होता है। उस जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर क्या होती है? ये संपन्न होती है। जैसे हम तुमको मेढक के बारे में बताए, कल बताए थे कि मेढक का या सांप का कार्य या जो भी पानी के अंदर रहने वाले ज्यादातर जो जीव होते हैं वो क्या करता है? वो अपने युग्मक का नर और मादा जो होते हैं वो बहुत करीब आते हैं आपस में, और करीब आने के बाद नर जो होता है वो भी अपने युग्मक को वहां पर छोड़ता है, मादा जो होता है वो भी वहां पे युग्मक को छोड़ता है, और वाटर के करंट के थ्रू यानी पानी के बहाव के थ्रू जो होता है आपस में वो दोनों युग्मक जो होता है मिलते हैं। उन दोनों युग्मक के मिलन होने पर उसके ऊपर कवरिंग जो होता है उसके बीच में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। वो चेक करता है कि ऐसा तो नहीं ना मेढक के अंडा के पास सांप का अंडा आके उसी से निषेचन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, न तो जुग में भूर तुरंते हो जाएगा। तो वहां पर ये चीज चेक होता है कि सांप का अगर कुंची अंडा है तो बगल में सपनियां आई थी, वो अंडा दी थी, दोनों के अंडा के बीच में केमिकल रिएक्शन एक दूसरे अंडा को एक्सेप्ट करेगा और फिर जाके वहां पे युग्मनज का निर्माण होगा। मेढक के केस में भी दोनों मादा और नर मेढक का जो अंडा है वो एक समीप तो आएगा, और समीप आने के बाद वो दोनों अंडा आपस में केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे ये पता चल पाता है कि वो दोनों अंडा जो है वो मेढक जाति से ही बिलोंग किया है कि नहीं किया है। तो इसलिए के बताया जाता है कि उसको मिलाने के लिए वहां पर जो बाह्य फैक्टर काम करता है वो कौन होता है? जल होता है। अर्थात जलीय जीव के अंतर्गत जो युग्मक संलयन करने में और युग्मक का संलयन होता है वो कौन सा जगह होता है? वो होता है जल। कौन सी होता है? और एक बात कि इसके अंदर देखो क्या हुआ है कि मान लो कि जीव जो था वो जीव अपना युग्मक को कहाँ पर, तो शरीर के बाहर बोलो युग्मक को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और शरीर के बाहर जब युग्मक को छोड़ा तो ये युग्मक जो होता है वो बाहर में आके क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो हम इस टाइप के निषेचन को क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे उसका नर और उसका मादा दोनों जो है अपने युग्मक को शरीर के बाहर छोड़ने का काम करता है, और शरीर के बाहर छोड़ देने के बाद भगवान भरोसे कोई फैक्टर ऐसा कार्य करता है प्राकृतिक का, जिसके कारण वो दोनों युग्मक जो होते हैं वो आपस में कहाँ आते हैं? करीब आते हैं, और आपस में करीब आने के बाद जो होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है? युग्मन का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन का निर्माण होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं, तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक को क्या करता था? निर्मुक्त करता था। यानी निर्मुक्त का मतलब बाहर निकालने का काम करता था। कल भी बताए थे हम कि अगर इस टाइप का युग्मक, इस टाइप से अगर निषेचन होता है तो वहां पर मान लो कि 1000 युग्मक का जो है वो ले क्या गया था, 1000 युग्मक को छोड़ा गया, और उससे मात्र 5, 10, 15, 20 नसीब अपना अपना उस युग्मक का
जितना का नसीब साथ दिया उतना उससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद नया जीव का निर्माण होगा, बाकी जो है वो ऊपर चला जाएगा। किसी को वहाँ का जो जीव है वो खा जाएगा, कोई पानी में बह जाएगा, कोई टकरा के मर जाएगा, कोई जो है एग ले करेगा पानी में डूब जाएगा, तो वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या बताया क्या जाता है कि जहां उस जीव के अंदर जो जीव वहां पर एग ले करता है वो काफी मात्रा में वहां पे अंडा का वहां पे निर्मुक्त करने का काम करता है, बाहर निकालता है, और उसमें से बहुत कम ही जो बीज अंडा जो होते हैं वो आपस में संलयन करके वहां पे नए जीव का निर्माण करता है। ऐसे ही बोनीफिश एवं मेढकों में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, यानी संतानें नहीं बहुत ज्यादा इसके अंदर से अंडा पैदा होता है, परंतु सबसे बड़ी कमी यह है इनकी संतानें शिकारियों का क्या हो जाता है, शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से क्या करती है, गुजरती है। यानी बगल में पड़ोस में इसका शिकारी भी खड़ा रहता है, जैसे टटर उकर के अपने नर को बुलाना चाह रहा था, वैसे बगल में दुश्मन भी आके क्या हो गया, खड़ा हो जाता। और वो जानी दुश्मन कहता है कि ओ दबी बच्चा जन्मे भी रुक एलियो हम आब क्या जहाँ दे छे जा ओकर नर युग्मक आब का अंडा दे कर निषेचन करते तक ओकरा सबके खा जाए छे। बहुत कम ही वहां पर क्या होता है, बच जाता है, या और बचने के बाद जो है वो फिर वयस्क होने तक उनकी उत्तर जीवितता काफी क्या होती है, जोखिम पूर्ण होती है। हाँ, जिंदगी का इन लोग से देखो कितना इसका जिंदगी का वैल्यूबल है, जिंदगी का इतना ज्यादा वैल्यूबल है कि क्या बताया जाता है कि जब अंडा देता है तब तो उसको कंपटीशन करना ही पड़ता है, उसके उपरांत भी जब वो उस चीज से गुजर के एक वयस्क बनेगा उस समय भी उसके जीवन में बहुत ज्यादा क्या होती है, परेशानियां होती है। तब तक शिकारी उसका पीछा करते रहता है, तब तक उसका जीवन निश्चित नहीं है, और हो सकता है कि उस कंडीशन में भी कभी उसको अपने जीवन से क्या करना पड़े, हाथ धोना पड़ जाए। तो वो इसलिए के नाजुक स्थिति से गुजरती और वयस्क होने तक उनकी उत्तर जीवितता क्या होती है, काफी जोखिम पूर्ण होती है। आगे लिखा हुआ है कि यानी हम जो निषेचन का बात करेंगे तो वो बता देते हैं कि निषेचन जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो क्या होता है, बाह्य निषेचन। क्या होता है, बाह्य निषेचन। और एक जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन, कौन सा निषेचन, आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन जो था वो रिक्सी है, वो क्या है, क्या है, रिक्सी। कैसे है, यही कि अंडा तो ले करेगा लेकिन अंडा को बचने का जो संभावना है वो क्या है, कम है। हमेशा जितना भी वहां पर बच्चे का निर्माण होगा उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में अंडा को क्या करना पड़ेगा, लय करना पड़ेगा, ले मतलब निर्मुक्त करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, रास्ते में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारा अंडा जो ऐसे ये क्या हो जाएगा, मरमरा जाएगा। बहुत सारे जीव अंडा को जो है बगल का शिकारी जो वो क्या कर जाएगा, खा जाएगा। तो ये वाला जो निषेचन होता है, बाह्य निषेचन, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आगे लिखा हुआ है कि बहुत सारे स्थलीय जीव जो स्थल पे रहते हैं, जैसे कि फंजाई जगत के अंतर्गत कुछ आता है, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे हम लोग से पहले रेप्टाइल्स वर्ग जो है, सरीसृप रेंग के चलने वाला, बहुत सारे जो है पक्षी जो है, तथा बहुत सारा जो है स्तनधारी एवं अधिकतर और पादप जगत के अंदर कौन, ब्रायोफाइटा के अंदर का कुछ पादप। हालांकि जब हम पादप जगत के एम्फीबियंस के बारे में बात करते हैं, पादप जगत के एम्फीबियंस का मतलब, एम्फीबियंस का मतलब पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले जो था, हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। तो पादप जगत का एम्फीबियंस किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा का को कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा के अंदर भी कोई एडवांस पादप ट्रेडोफाइटा जो जमीन पे रहना स्टार्ट करता है, जिस वर्ग के पादप, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो बताया क्या जाता है कि अधिकतर पादप में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होती है। अतः
यह प्रक्रिया किस टाइप के नाम से जाना जाएगा? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाएगा। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां पर वो नर युग्मक से संलग्नित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक क्या होते हैं? चलनशील होते हैं। यानी बताया जाता है कि आंतरिक निषेचन के अंदर एक युग्मक तो शरीर के अंदर ही रहता है, और खास करके मादा युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक अचलनशील होते हैं, या के तो निम्न कोटि के चलनशील होते हैं। तो मादा युग्मक जो होते हैं वो पहले से शरीर के अंदर क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं, और वहां पर नर युग्मक जो होता है उसके अपोजिट सेक्स का वो नर युग्मक जो होते हैं वो चलनशील होता है। और नर युग्मक के चलनशील होने के वजह से ही बताया जाता है कि वो मादा युग्मक तक स्थानांतरित होते हैं, मादा युग्मक तक जाते हैं, और फिर वहां पर संलयन होने का काम करता है। और जब शरीर के अंदर हमारे पास युग्मक का क्या हो? संलयन हो, युग्मक का क्या हो? मिलन हो, तो हम उस टाइप के निषेचन को क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या करते हैं इसका? आंतरिक, जिसमें एक युग्मक जो होता है वो अचलनशील होते हैं, तो नर युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं? चलनशील होते हैं, और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होती है उनकी संख्या, अच्छा शुक्राणु का मतलब नर युग्मक, शुक्राणु का मतलब जो नर युग्मक पैदा होते हैं उनकी संख्या भी क्या होती है? विशाल होती है, क्योंकि चलनशील है, और चलनशील है तो हम जानते हैं कि भीड़ में चलने वाले बहुत सारा जो है, चाहे कोई भी जीव हो, वो रास्ते में आधा से ज्यादा टकरा के मर जाते हैं। पढ़ाई के भीड़ में आने वाले बहुत सारा बच्चा आधे रास्ता में क्या कर देगा? दम तोड़ देगा। ये विधि का विधान है, ये विधि का सब सक्सेस हो जाए ऐसे देवता खुद नहीं चाहता है। देवता खुद न ऐसा चाहता है कि सब सक्सेस हो जाए, और सब सक्सेस हो जाएगा तो फिर देवता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पृथ्वी को चला पाना। इसलिए के भीड़ में चलने वाला बहुत सारा आदमी जो है भीड़ का शिकार हो ही जाता है, बहुत कुछ ही बच पाता है जो अपने जीवन में, चाहे वो जीवन कैसे ही हो, इस युग्मक का जीवन हो, सांप का जीवन हो, कीड़ा मकोड़ा का हो, किसी भी का हो, या खुद तुम अपना देख लो या अपना परिवार का देख लो, किसी का भी तुम देख लेगा, वो भीड़ के साथ चलेगा तो बहुत तेज हो पीछे रह जाता है, एक्का दुक्का जो होता है वो बहुत आगे निकलता है। हालांकि प्राकृतिक का यही नियम है कि उसी एगो दुगो का आगे बढ़ने से पीछे से हजारों का फिर से क्या बन जाएगा? भीड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस प्रकार में तो जो शुक्राणु पैदा होती है उनकी संख्या क्या होती है? विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे मादा के अंदर अगर हम लोग का बात करें तो अंत में एक अंडाणु बनता है, लेकिन शुक्राणु बनने की बात करें तो लाखों का लाखों, करोड़ों का करोड़ों शुक्राणु जो होते हैं वो रोज बनते रहते हैं और रोज बर्बाद होते रहते हैं, नष्ट होते भी रहते हैं। परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण जैसे बीजीय पादप यानी बीज उत्पन्न करने वाले जो पादप होते हैं, यद्यपि अचलनशील उसके अंदर नर युग्मक प्राग नली के द्वारा, यहाँ पे गलती लिख दिया, यहाँ पे चलनशील होगा, चलनशील नर युग्मक पराग नली के द्वारा मादा युग्मक तक क्या करते हैं? वहां पे पहुंचते हैं। तो अब इसके अंदर देखो, ये जो अचलनशील लिखा है किसके संदर्भ में लिखा? तो इसके अंदर बाह्य फैक्टर जो होता है वो ले जाने का काम करता है, खुद से इसके अंदर जाने का क्रियाएं नहीं होती है, खुद से इसके अंदर जाने की क्रियाएं नहीं होता है, इसलिए कि अचलनशील लिखा। लेकिन अगर हम लोग अपने शुक्राणु के बारे में बात करते हैं तो शुक्राणु जो होते हैं वो चलनशील होते हैं, उसके अंदर गति देखने को मिलता है, वो सतह ही रेंगते हुए योनि के थ्रू जो होते हैं फुलप्य नलिका में जाने का कार्य करेगा, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जब पादप जगत के अंदर इस बीज के बनने की क्रिया के दौरान बात करते हैं तो बताया क्या जाता है कि जो बीज जो बनता है तो उसके अंदर नर युग्मक का अगर बात करें, प्राग का बात करें, तो वो प्राग जो होता है, वो प्राग कण जो होती है नर युग्मक, वो अचलनशील होते हैं। और अचलनशील वो किसी कारक पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, पक्षी के
द्वारा जो पढ़ेंगे इसको भी बेहतर ढंग से किसी बाह्य कारक के द्वारा वो क्या होते हैं, स्थानांतरण होते हैं और फिर वो पराग नली बनाता है और उसके द्वारा कहाँ तक, मादा के युग्मक अंडक तक जाने का कार्य करता है। इस सब चीज को बहुत बेहतर ढंग से हम पढ़ने का काम करेंगे।